Good afternoon to everyone. In previous class, we will discuss about the concentration terms, है ना? Different types of concentration term of any true solution. True solution की सबसे first of अपन ने ये देखा था first of all कि what is the concentration? Concentration होता क्या? Concentration terms क्या होती है उसकी definition देखिए. Concentration meaning amount of solute present in any solution in unit volume of solution is known as concentration. Amount of solute which is present in unit volume of the solution. Solution के unit volume में solute का जो amount होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसके concentration कहते हैं. For example, कि अगर मैं आपको यूं कहूं कि that 5 gram of salt is present in 1 liter of solution. 5 gram of salt is present in 1 liter of solution. Then what is the concentration of the solution? Concentration of the solution is 5 gram per liter. 5 gram per liter. तो कितना सोल्यूट है आपके पास? तो सोल्यूट कौन सा होगा सर? कुछ जनों को तो ये भी नहीं पता होगा. ये जो 5 ग्राम सॉल्ट है ये आपके पास क्या होगा? दिस इज द सॉल्यूट. और सॉल्वेंट आपके पास क्या रहेगा? सॉल्वेंट यहाँ पे अगर एक्वस दे रखा होता तो सॉल्वेंट क्या हो जाता है यहाँ पे? वाटर. बट अपने को क्या दे रखा है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 5 ग्राम पर लीटर. मींस 5 gram of salt is present in 1 liter of solution. Concentration क्या होगी? 5 ग्राम. तो concentration की definition क्या रही? That amount of solute which is present in the unit volume of the solution known as concentration. और क्या क्या डिस्कस करा था कल की क्लास में वो भी अपन देख लेते हैं. तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन की टर्म्स थी उसकी भी बात कर लेते. मैंने कहा 3 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म अपन डिस्कस कर रहे थे. कौन कौन सी? फर्स्ट कौन सी थी आपके पास? वेट बाय वेट परसेंटेज. वेट बाय वेट परसेंटेज या इसको मास बाय मास परसेंटेज भी कहते हैं ना. सेकंड अपने पास कौन सी थी? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. 3 type of concentration terms: weight by weight percentage, weight by volume percentage and volume by volume percentage. weight by weight percentage का मीनिंग क्या होता है कि that solute जो है वो ग्राम में प्रेजेंट हो और जो सॉल्यूशन है वो भी किस में प्रेजेंट हो? ग्राम. both the solute and solution are present in gram, तो उसको अपन क्या कहेंगे? weight by weight percentage. ठीक है. वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया कि सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट हो किसमें? ग्राम में. और जो सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट हो ml. सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन ml, तो उसको अपन क्या कहेंगे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना. और फिर थर्ड वन आता है दैट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा? दैट both the solute and the solution are present in ml. दोनों ही किस में प्रेजेंट हो? आपके पास ml में प्रेजेंट हो तो वो कह देते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो 3 टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स है अपने पास: वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वेट बाय वेट परसेंटेज का मीनिंग क्या? दैट बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन ग्राम. दोनों का जो अमाउंट होगा वो किस में प्रेजेंट होगा? ग्राम में प्रेजेंट होगा. वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या हो गया आपके पास? दैट solute is present in gram and solution is present in ml. Volume by volume percentage का मीनिंग क्या हो गया? that both the solute and solution are present in ml. ठीक है ना. दोनों ही लिक्विड फॉर्म में. आपके पास solute जो है वो सॉलिड फॉर्म में और solution जो है वो लिक्विड फॉर्म में. solute जो है सॉलिड फॉर्म में, solution जो है वो भी आपके पास सॉलिड फॉर्म में. तो वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि दैट वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? दैट वेट इन ग्राम
weight in gram of solute upon weight in gram of solution multiply by 100 है ना। ये आपके पास क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बाद में बताएंगे, है ना, पहले सारे फॉर्मूले देख दो। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग, सॉरी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा, दैट वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, weight in gram of solute upon volume of the solution, volume of the solution in ml multiply by 100, multiply by आपके पास क्या आ गया 100, ये होगा weight by volume percentage। ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों ही जो वॉल्यूम है वो आप किस में कंसीडर करोगे, एमएल में कंसीडर करोगे। ये तीन फॉर्मूले हो गए। कंसंट्रेशन की 3 टर्म्स है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन is present in solid form, solute is present in solid form and solution is present in liquid form. Both the solute and solution is present in liquid, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हो ना। वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एमएल में हो मल्टीप्लाई बाय 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही एमएल में हो मल्टीप्लाई बाय 100। कि सर आप एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो, इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहाँ पे अपने पास कि अगर आपको वेट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे जहां पे वेट इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो गिवन नहीं, जो गिवन नहीं होगा तो उसको अपन कितना कंसीडर करेंगे, हमेशा 100 ग्राम। कितना कंसीडर करेंगे, 100 ग्राम। सर तो यहाँ पे ग्राम ना, यहाँ पे एमएल, यहाँ पे अगर गिवन नहीं हो तो उसको कितना कंसीडर करेंगे, 100 ml। यहाँ पे गिवन नहीं हो तो कितना कंसीडर करेंगे आप, 100 ml। तो अगर आपको सॉल्यूशन का वेट या सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वेट या सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं हो तो उसको आप 100 ग्राम और 100 ml कंसीडर करोगे। और गिवन हो तो आप वही वैल्यू रखें यहाँ पे जो गिवन हो, गिवन हो तो वही वैल्यू रखें, नहीं गिवन है तो आप क्या करें, 100 ग्राम रखें या 100 ml। ओके, क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन देखते हैं एक एक एग्जांपल इसके सारों के क्वेश्चन आप करोगे इसके। अब देखिए कैसे एग्जांपल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूले हटाएंगे नहीं अपन, टेंशन मत करो, फॉर्मूले को यहीं रखेंगे। अपन ये मान के चलेंगे कि अपन इस वाले बोर्ड पे ही लिख रहे हैं, इस वाले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल, 5 ग्राम ऑफ sugar is present in 250 gram of solution. In 250 gram of solution, 5 gram of sugar is present in 250 gram of solution. आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ sugar will be, weight by weight percentage of sugar
विल बी, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज शुगर की क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना। तो 5 ग्राम of sugar is present in 250 ग्राम of the solution. Weight by weight percentage of sugar will be, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है कि सर 5, मैंने कहा सॉल्यूशन कितना है कि सर 250, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 100 से, क्या कैलकुलेट कर रहे हो, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर, क्या करेंगे कि सर 10 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 की टेबल में 25 5 टाइम, 5 की टेबल से ये कितनी टाइम 2 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 2%, आंसर कितना आ गया आपके पास 2% आंसर आ गया। चलो एक और करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। If 125 ml of 125 ml of any liquid is mixed with 275 ml of water, then calculate weight volume by volume percentage of the liquid, volume by volume percentage of the liquid. 125 ml of any liquid is mixed with 270 ml of water and form a solution. Then calculate volume by volume percentage of the liquid. क्या देखिएगा बच्चों, गिवन क्या था वो भी देख लेते हैं और अपने को कैलकुलेट क्या करना था वो भी देख लेते हैं। 125 ml of any liquid is mixed with 275 ml of water. Then calculate volume by volume percentage of the liquid. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला क्या देखो, दोनों ही आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब अपने को सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम पता ही नहीं है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अपने को पता ही नहीं है, वो कितना आएगा आपके पास, ये सॉल्यूट है और ये आपके पास सॉल्वेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा आपके पास सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है कि सर 125 प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है कि सर 275, तो दोनों को मैंने कहा ऐड कर दो, कर दी ना मिस्टेक, काफी जनों ने, सारों नहीं करी। 275 से 125 ऐड करा तो कितना आ गया आपके पास 400 है। ये क्या आया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, क्या आया बच्चों, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब अपने को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 125, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 400, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 100 से करेंगे, 10 से 10 10 से 10 20 से 20 अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, कितना आया अपने पास आया 125 अपॉन 4, 4 3 जा कितने होते हैं 12, 4 1 जा कितने होते हैं 4, 31 आ गया, यहाँ रिमेनिंग कितना रहा 1, 4 2 जा कितना होता है 8, 31.25 सॉरी परसेंटेज आएगा, 31.25% आएगा करेक्ट आंसर। बिकॉज आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने करा 125 अपॉन 275 मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया 100, तो 125 और 275 को आपने 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर दिया, ये 25 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 5 और 55 टाइम कैंसिल आउट हो गया, फिर इसको 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर दिया 5 टाइम, इसको कैंसिल आउट कर दिया 11 टाइम, कितना आ गया आपके पास 500 अपॉन 11, इसके हिसाब से आप आंसर लेके आ गए।
कि सर 45 के आसपास है। देखा नहीं आपने, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। क्या था? 125 ml of any liquid, 125 ml of any liquid is mixed with 275 ml of water, 275 ml of water, इसके साथ आपने मिक्स करा 125 को 275 के साथ मिक्स करा है आपने, तो आपने सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम ही कैलकुलेट नहीं करा। और यहाँ पे अपॉन में क्या आता है? हमेशा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा? 125 प्लस 275 कितना होता है? वो 400 होता है। तो 125 अपॉन 400 इंटू क्या आ गया आपके पास? 100, है ना? ये कैसे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये गिवन है सॉल्यूट है, ये 125 ml है, तो ये सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया। अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो कितना है आपके पास? 400। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे। 20 से 20 क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। 125 अपॉन 4 करेंगे तो क्या आएगा? 31.25%। ओके, फॉर्मूले आपको पता चल गए सारे क्या है। आइए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो कर रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लैंग्वेज देखिए बच्चा जी क्या है उसकी। लैंग्वेज देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? लैंग्वेज देख, when 25 ml of any liquid is mixed with water, then volume by volume percentage of liquid is equals to 20%. When 25 ml of any liquid is mixed with water, then volume by volume percentage of liquid is 20%. Calculate amount of water in solution. Amount of water in solution. So when 25 ml of any liquid is mixed with water, then volume by volume percentage of liquid is 20%. Calculate amount of water of the solution. Water in solution. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? देख, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अपने को सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम नहीं पता है कितना, वो भी कैलकुलेट करेंगे। कितने परसेंट है कि सर 20, वॉल्यूम कितना है ये कि सर 25 इज इक्वल्स टू, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है कि सर पता नहीं, मैंने कहा एक्स ले लो, ये क्या आ गया 100, ठीक है ना? और फिर यहाँ पे कईयों ने गलती कर दी कि सर कैसे? आप जो पहले कैलकुलेट कर रहे हो वो आपके पास आ रहा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम आ रहा है? सॉल्यूशन का। कितना आएगा वो? 25 इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा आपके पास? 20, कैंसिल आउट करा 5 टाइम्स, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना आया? 125 है। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना आया? 125%, 125 ml। ओके, ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। आपको पता है दैट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस आपके पास क्या आता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कितना है? 125, सॉल्यूट कितना है? 25,
सॉल्वेंट अपने को पता नहीं, y कंसिडर कर लेते, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 125 माइनस 25, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ml। ये आपके पास क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी। अगर 25 ml ऑफ एनी लिक्विड इज मिक्स्ड विथ, तो पहले आपको सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम पता होना चाहिए ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होएगा तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूट के वॉल्यूम को उसमें से बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकाल देंगे तो किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। वो कितना आएगा आपके पास 125 ml। 125 ml तो सॉल्यूशन का आएगा, 25 माइनस करोगे तो किसका आ जाएगा आपके पास, सॉल्वेंट का आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपन ने आज की क्लास में क्या करा कि कंसंट्रेशन टर्म्स पे जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस न्यूमेरिकल्स को अपन ने डिस्कस कर लिया है ना, और अपना ट्रू सॉल्यूशन नियर अबाउट टू एंड, यानी कि अब खत्म होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं रहा इसमें। इसमें अपन अब देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अपना ट्रू सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा करेक्शन, करेक्शन क्या है देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, जब अपन ने सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो उस समय कि एक तो आपके पास होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक आपके पास होता है कोलॉइडल, और एक आपके पास क्या होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक्चुअल में सबसे बाद में आता है। मैंने उस दिन क्या करा, सस्पेंशन को बीच में लिख दिया और पार्टिकल के साइज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने कहा इसका जो पार्टिकल का साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल, मैंने कहा लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मीनिंग क्या होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। करेक्शन करवाना है यहाँ पे कि जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के जो हैं उनके पार्टिकल का साइज कितना रहता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। उस दिन मैंने सस्पेंशन बता दिया था गलती से, बिकॉज मैंने सस्पेंशन को ही बीच में लिखा, तो मैंने कहा सस्पेंशन के ये होंगे, है ना। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में किसका होता है, कोलोइडल पार्टिकल का साइज होता है। और जो सस्पेंशन है उनके पार्टिकल का जो साइज है वो ग्रेटर देन होता है 1000 नैनोमीटर। ओके, ये करेक्शन था थोड़ा सा, मैंने सोचा आज करवा देते हैं इसको, ताकि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो अगर आप एनसीईआरटी से कहीं से रिवीजन कर रहे हो चैप्टर का। ये जो ट्रू सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है ना। इनको अपन नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते और ना ही माइक्रोस्कोप से, इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और इनको माइक्रोस्कोप और नेक्ड आई दोनों से देख सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपके पार्टिकल के साइज को लेकर था, बाकी अपन सब चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय।